शायद रामानुजाचार्य की जीवन में ये घटना हुई थी कि एक व्यक्ति जो नास्तिक था, उसने कहा, उनके हाथ में एक संतरा था उस समय, यदि तुम मुझे ये सिद्ध कर दो कि ईश्वर हैं तो ये संतरा मैं तुम्हें दे दूंगा एक। रामानुजाचार्य ने कहा, यदि तुम मुझे ये सिद्ध कर दो कि ईश्वर नहीं है तो मैं तुम्हें 10 दूंगा। अब ये शायद देखा होगा, जैसे कि हमने कहा है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं यथासंभव सबके साथ एक एक पल बिता सकूं जितना, और उतना ही नहीं, स्वतः ही जब मैं आता हूं या जब मैं जाता हूं किसमें, स्वतः ही नतमस्तक होता हूं। मैं ऐसे भी चल के जा सकता हूं, राइट, पर मैं ऐसे क्यों हो जाता हूं? स्वतः ही आपको देखकर। बहुत वर्ष पहले हमने बताया था, जब मैं किसी की ओर देखता हूं, जब पहले तो मुझे वो, जब तक शरीर दिखता है वो उससे पहले कुछ अवधि होती है। क्या कोई ऐसा है जिसमें ईश्वर नहीं है? मुझे तो ये सब भी असत्य लगता है कि मैं ऊपर बैठ के बोल रहा हूं, आप नीचे बैठ के सुन रहे हो, पर उसके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिकल रीजन है, आप मुझे देख नहीं पाओगे अगर मैं नीचे आ जाऊंगा। नहीं तो मेरे हृदय में आप सबके लिए सबसे उच्च आसन है। आई हैव ऑफर्ड यू द हाईएस्ट सीट इन माई हार्ट, बिकॉज इट्स ट्रू, क्योंकि आप में तो भी वही ईश्वर है, कुछ कम तो नहीं है। तो जो व्यक्ति हमें अध्यात्म की ओर लेकर जा रहा है, उसमें भी उतना ही सक्षम ईश्वर है जितना कि किसी और में है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो है नहीं? सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो गोस्वामी लिखते हैं, मेरे अपने आप ही हाथ जुड़ जाते हैं, मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे सब में सिया राम दिखाई देते हैं, मुझे सब में वही ईश्वर दिखाई देते हैं। उनके अतिरिक्त दूसरा कोई और है ही नहीं। सो इतना सा मूल है, सब में ईश्वर है। कुछ व्यक्ति आपके जीवन में प्रेम देने के लिए आते हैं, कुछ पदार्थ देने के लिए आते हैं, कुछ कष्ट देने के लिए आते हैं, कुछ लोग पाठ देने के लिए आते हैं, लेसन्स देने के लिए आते हैं, और उन सब में ईश्वर है। वो कभी भी आप देखना, समुद्र में नौका चली जा रही हो ना, नौका इसलिए कभी नहीं डूबती कि आसपास कितना पानी है। नौका तब डूबती है जब उसके भीतर पानी आना शुरू हो जाए। तो आसपास क्या चल रहा है इससे मनुष्य कभी नहीं डूबता। मनुष्य डूबता है कि वो जो चल रहा है भीतर उसने क्या ले लिया है। A ship never sinks based on the water around it, but always what gets inside it. If the same water starts seeping inside, that's when it sinks. तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सब में है ही केवल ईश्वर, उसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदेश च मध्यानाम च भूतानाम अंतेव च। सब जीवों के भीतर जो आत्मा है कौन तय, वो मैं ही हूं। मुझी से आदि है आरंभ, मुझी से मध्य है अर्थात सृष्टि का पालन, और मुझी से अंत है अर्थात मुझी से ब्रह्मा है, मुझी से विष्णु है, मुझी से शिव है। रुद्रनाम शंकरश्चस्मि वित्तेशो यक्ष राक्षसाम। जो जितना भी साधन है, यक्ष जो ट्रेजरी है, वित्त है, वो सब कुछ मैं ही हूं। और इंसान को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। दुर्भाग्य तो उन लोगों का होता है जो खुद पथ पर चलते नहीं, दूसरे को रोकते हैं। दुर्भाग्य तो उस मनुष्य का है जिसने खुद दान देना नहीं, और जो देना है, जो देना चाहता है, उसका हाथ थामता है कि तुम मूर्ख हो गए, इतना मत दो। दुर्भाग्यपूर्ण तो केवल वही है, जैसे कि हमने शायद कल ही बोला था,
भगवान शिव मां पार्वती कहते सुनो उमा ते लोग भागी तजी हरि हो ही विषय अनुरागी। भगवान ने नेत्र कहा है चातक रटत त्रिषात योही सुख न नहीं जिमि शंकर द्रोही। जिस प्रकार चातक पक्षी होता है उसकी कभी प्यास बुझती नहीं, वो चंद्रमा की ओर देखकर निरंतर चक 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 वो करता रहता है सारी सारी रात। और मैंने सुना हुआ है इसलिए अपने दुख से बोल रहा हूं जंगल में इन्होंने बहुत परेशान किया था, सारी सारी रात ये थकते नहीं और मैं दंग रह जाता था, इनको थकावट नहीं हो रही, ये गले से इतना बोल रहे हैं, आधे घंटे के प्रवचन में जाके बाद में नींबू पानी पीना पड़ जाता है ये सारी रात। परंतु जिसमें तृष्णा होती है वो व्यक्ति थकता नहीं। तृष्णा से एक ऐसा अंधापन आ जाता वो थकता नहीं। चातक रटत तृषाति होई सुख न लही जिमि शंकर द्रोही। जिस प्रकार जो ईश्वर से विमुख हो गए हैं, जिन्होंने ईश्वर से ही विद्रोह कर लिया है, वो सुख में कैसे रह सकते हैं? संभव नहीं। तो सब में भगवान है, उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो कल I hope I'll remember. I have short-term memory problems. If I remember, which I hope I will, otherwise you please remind me as soon as I enter. If I start to give a discourse, just get up, stop me, say meditation.